भाई वो एक चाचे की उनको नजर आ गई है, ठीक है। जो 25 करोड़ अवाम बिल की वजह से परेशान है, जो निकाल रही वो नहीं उनके कानों तक वो नहीं पहुंच रही। ये जो ऑन एयर किसी ने निकाल दी वो पहुंच रही है। घर में बैठ के जो बिल इतने इतने बड़े पकड़ के जो लोग दे रहे हैं, ये भी उनको पता होना चाहिए कि हमें घर बैठे लोग दे रहे हैं। भाई 1000, 1200, 1500 रुपए उसकी एक बंदे की दिहाड़ी है, ठीक है। महीने के 40,000 बनता है, 30,000 बनता है महीने का। 9,000, 10,000 उसको बिल आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, ठीक है। वो अपना खाने का पूरा करेगा, बिल पूरा करेगा, बच्चों की कफालत क्या करेगा, बिजली के बिल देगा या ये सारी बातें पुरानी। आप कह रहे हैं घर में बैठ के लोग इन पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन तक खबरें ये है कि हर बंदा उनके लिए हाथ उठा रहा है कि या अल्लाह हमारी उम्र भी इनको लगा दे, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। उनकी गलत फहमी है। तो 10 खरब किधर गए भाई? 10 खरब किधर गए? कौन से 10 खरब? जो हमारी माँ ने खा लिए हैं। वो साजिश है माँ को बदनाम करने की। साजिश नहीं है भाई, कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? भाईजान मैं नहीं कह रहा, आपी अजमा बुखारी ने कहा साजिश हुई है, वो साडे नाल ना नथी करो, पिछले दे काम ने उस्मान बुजदार काम पा के गया है। तुसी तलीम तो दी नहीं है, 40 साल तो मुसल्लत ही है। कोई तलीम दियो ना, असी को एक साइड ते बैठ के असी दफ्तरां दे विच बैठ के असी आदा कारोबार करिए, कोई ऑफिस दे विच बैठ के असी आदा कारोबार करिए। और सानू रखे रेड़ियां जोगा, सानू इथों उत्ते तुसी उभरन नहीं देंदे पे। आप स्कूलों च दूध कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? साडी सीएम साहबा ने नहीं किया हर बच्चा दूध पिएगा स्कूल जाकर। और भाईजान वो दूध दे उत्ते लिखा होंदा है ये पीने के लिए नहीं है, सिर्फ चाय बनाओ। और दूध पीने का की फायदा भाई? क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? एक मझ देन, एक मझ देन ना। और दूध नु तुसी साशे ते वेख लो, उन्होंने लिखा पीने के लिए नहीं है, सिर्फ चाय बनाने वास्ते। आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे? नहीं ना। अब तुसी किस तरह वेखिया, किस तरह पढ़िया उधर ते वेखिया? और जिंदे ते मर्जी वेखो, सारे टेट्रा पैक हर पैक दे उत्ते लिखा ये पीने के लिए नहीं है, ये चाय के लिए। लोकां नू चावां दे नशा दे लांदे पे तुसी। सारे कोई करन वाली गल करो, पुरानियां गल्लां नहीं है, ये सारियां वास्ते नवीं गल्लां ही ने। इनू तुसी पुरानी महंगाई नू कह रहे हो ना पुरानियां गल्लां ने, बिल पुराने ने, ते ये पुरानियां नहीं है। हर बंदे नू पुछण दे वास्ते रोजाना दी नवीं गल ही, ये पुरानियां नहीं हैगियां। ये कोई खुशहाली नहीं आ रही, मुल्क सिगो डिफाल्ट हो रहा है। किसी नू भी पुछ लो, कोई भी इन्हां दी हुकूमत खुश नहीं होएगा, कोई भी इन्हां दी कारकर्दगी ते खुश नहीं हैगा। हर बंदा बेचारा परेशान हैगा। वड्डी ते तुसी थोड़ा गंद गुंद साफ करवा दोगे, इन्हू खुशहाली कवांगे, ठीक है। पैरा फोर्स बना के लोगों के रिज़्क तुसी सारे डंड ला दी, इन्हू खुशहाली कवांगे? या तो सानू उन्हें मुतबादल कोई जगह दवो ना। हमारे बड़े थे जिनके साथ इनका जीना मरना था, अब इनके साथ हमारा जीना मरना नहीं है, ठीक है ना। ये न्यू जनरेशन है, आप इस बात को फॉलो करें और सबको बताएं। किसी तो आगे भी न्यू जनरेशन आई है, सीएम आई है, हमजा साहब आए हैं, बिलावल साहब आए हैं, तो वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस सियासत चल रही है सर, उसकी तर्जमानी करेंगे। वो करे, जो भी करता वो करे, हम नहीं तर्जमानी इनकी करते। कोई बात थोड़ी सी करता उसको उठा के अंदर, वो चाचा जो वायरल हुआ था उसका भी आपको पता ही है। सर चाचे ने, देखे मेरी बात सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाचे ने दी, ठीक है, चाचे ने दी गाली। आप अगर अपनी बात, अपना दुखड़ा, यार गालियां क्यों दी उसने? एक सेकंड क्यों दी? ले जाएंगे, अल्लाह की ज़ात जानती है। ओनर नहीं, वो साइड पे जाके एक बंदा 120 को देखो, क्या पता चलेगा उसको। अल्लाह की कसम उठा के, तो कितने लोग हैं जो देते हैं, ओनर जिससे प्यार करते हैं। जब मुझे 23 यूनिट का 3,000 4,000 बिल आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है फिक्स चार्जेस 1000 रुपये टैक्स, वो उसके लिए कोई फोर्स आएगी? गैस का मेरा बिल आया 133 यूनिट का, 10,000 रुपये बिल मैंने गैस चेकिंग के लिए MI आ रहा है, 10,000 बिल आ गया, कहता 100 तो टप्पोगे, 6,000 रुपया फालतू पएगा। यार ओदी कोई फोर्स बनेगी कि सिर्फ वो गरीब बंदे इससे फोर्स बनेगी, ओदे ते मुसल्लत होएगी? कोई इन्होंने भी पूछेगा जाके? बेसिक तो गरीब बंदा ही मार रहा है ना हर जगह पे। आधार के चलान कर देते अब देखो जो चीज़ सस्ती हो रही है वो किसान की है, आटा सस्ता हो गया किसान का है, पेट्रोल देखो महंगा हो रहा है ज़्यादा, चीनी महंगी हो गई घी महंगा हो गया माफिया का है। ये सब बड़े लोगों की चीज़ें, इनको सस्ता करे ना, फिर पता हुकूमत ने कुछ किया है, हम भी समझे कि कुछ हुकूमत कर रही है। बेसिक तो है, बना लो सड़का, बना लो सीमेंट सरिया, जिथे लगेगा कमीशन है वो काम कर लो। आपसे सिर्फ गले मिलने, आपका प्रोग्राम बेस्ट, आपकी मोहब्बत है, आपकी शुक्रिया। चलो बस यही कहना, बस आपसे थैंक यू। वालेकुम सलाम सर। सर मैं 2 दिनों से मेरे प्रोग्राम का एक ही मवाद है, यानी एक ही मैशू लेकर चल रहा हूँ, महंगाई
पैरा फोर्स और आम आदमी के हालात। बिल्कुल तो आपको क्या लगता है कि मीडिया झूठ बोलता है, या हम लोग कहते हैं जी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है, आम आदमी परेशान है, या वाकई ऐसे एक ताजर बेहतर बता सकता है? 2-3 दिन पहले मेरी चाची फोत हुई, अच्छा। उसके लिए हम तकरीबन पूरे लाहौर में पूरी रात फिरते रहे। कहीं पे 6-6 मस्जिदें सामने नज़र आ रही हैं और गौरखान उसके ऊपर ही रखी जा रहे हैं। ऐसा ही है, सही बात कर रहे हैं। ये जहाँ पे भी आप जाओगे ना तो आपको नीचे वालों के कफन नज़र आ जाएंगे। तो एक कब्र पे सुबह जब फातिहा करने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ 10 बंदे खड़े होते हैं। वो कह रहे मेरा वालिद यहाँ पे है, दूसरा कह रहे मेरी वालदा यहाँ पे है। तो ये कंडीशन लाहौर की है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमें देखने में कुछ नज़र आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। रात को जो बात कर रहे हैं वो सुबह कुछ और बात होती है। आपकी चाची फोत हुई, आपको कब्र नहीं मिली पूरे लाहौर में? पूरे लाहौर में या अभी सुखी टाली पे एक जगह पे 20,000 रुपये दे के एक कोने पे रख के वहाँ पे भी कब्र पानी की भरी हुई थी। और यकीन करो 2-3 कब्रों के पास में गया हूँ, नीचे कफन नज़र आ रहे थे, ऊपर और जगह बना रहे थे। वो पैसे कमा रहे हैं, वो 20,000 40,000 रुपये फी कब्र का ले रहे हैं। भैया आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये सरेआम जो बातें जो मैं देख के आया हूँ। तो आपने उन्हें कहा नहीं यार ये क्या कर रहे हो तुम, एक ही कब्र में 4-4 बंदे दफना रहे हो? भाई वो कह रहे बाहर लिख के बोर्ड लगाया उन्होंने, पूरे लाहौर में किसी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। हम तो उस सेट पे बात कर ही नहीं रहे, मीडिया नहीं कर रहा, कोई बंदा भी नहीं कर रहा। तो हम दुखी नहीं हुए, हर चीज से दुखी हुए हैं भाई। मरना भी मुश्किल हो गया जी। अगर किसी के पास है ना कब्र की जगह, तो वो कह रहा है कि मेरी खानदानी कब्र है ये, हम इसी में दफन करेंगे। मरना भी मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया भाईजान, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। मरना कैसे मुश्किल हुआ, उस पर भी रोशनी डालें। मरना इसलिए मुश्किल हो गया, जिसका बाप मर गया सब वो जुड़ गया सारा कुछ। दफनाने के लिए जगह नहीं, अगर दफना भी दिया तो घर में खर्चा नहीं है। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त, क्या रेडीमान कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सर वो कहते हैं पैरा फोर्स आई इसलिए है और पैरा फोर्स को छोड़े, हम तो मरे हुए हैं इधर बैठे हुए, इतना करोड़ों का सामान लगा के, ना सेल हो रही है, ना उगराई हो रही है, ना पहिया घूम रहा है। ये तो हशर हुआ है यार। ये एक ताजर के साथ नहीं हो रहा, पूरी शालमी मार्केट इस तरह। और गैस ऊपर से खाना पकाने के लिए गैस भी नहीं आ रही। ये सेल नहीं हो रही, काम नहीं आपका चल रहा? काम नहीं चल रहा भाई, सुबह के बैठे हैं मेरे है ना 8-10 हज़ार रुपए की भी सेल नहीं हुई। सर वो तो कहते हैं हमने तो मैशत का पहिया चढ़ा दिया और उड़ान भर गया पाकिस्तान, और हालात बड़े शानदार हैं। वो इसीलिए कह रही है ना, उनका पहिया चल रहा है, उनका पहिया घूम रहा है, अवाम का नहीं घूम रहा। गरीब का तो हाशिर हुआ है, रेडी बान वाला का तो हाशिर हुआ है। तो ऐसा भी ये तो दावा करते हैं हमने हालात बदल दिए। मैं अब हम ये झूठे दावे, ये दावों पे ना जाए आप प्लीज, आपकी मेहरबानी। आप बताएं ना जुमे का दिन है और क्या हालात है? कुछ भी नहीं भाई, मैं सुबह का गला निकाल के खोल के दिखा देता हूँ। सुबह के फारग बैठो, काम तो चल ही नहीं रहा भाई यार। हमारी अपनी दुकान, जुम्मा पढ़ के वहाँ ही लेटा रहा हूँ। सुबह की कितनी सेल हुई आपकी? भाई 8-10 हज़ार भी नहीं हुई। और ये 3-4 लेबर है मेरे पास, उसको कहाँ से दूंगा काम? ये सबका यही आशिर हुआ है। 7 वाली दुकान था, वो दूसरी की दुकान है। यानी कारोबार भी मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया। वो दोनों काम मुश्किल हो गए। और उनकी याशियाँ उसी तरह, हाँ, और उनकी याशियाँ उसी तरह, वो अपनी उनका पहिया चल रहा है ना, फुल कर रहे हैं। बात तो ये अपने